हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का अगला लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। मैंने कल ही पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि हम द्विध्रुव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, हम द्विध्रुव से पोटेंशियल निकाल चुके हैं। आज हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी उससे पहले थोड़ा सा हम द्विध्रुव के बारे में तो देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में द्विध्रुव रहता है तो क्या क्या होता है। आपको मालूम होगा, बहुत पहले से हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बनाते हैं हम समान इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव हमने रख दिया ऐसे, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, 2 पॉइंट हमने लिया था। इसका बल इधर की तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में प्लस साइड वाला, प्लस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाना चाहता है, प्लस चार्ज। माइनस चार्ज कहाँ जाना चाहता है? उसके विपरीत दिशा में, उसकी उल्टा दिशा में जाता है। तो ये फोर्स इधर रखा। तो और यहाँ पे एंगल हम ले लेते हैं क्या? थीटा। क्यों? ये डायरेक्शन किसका होता है? P का। किसका डायरेक्शन होता है? P का। हमें मालूम है कि P इक्वल टू, P क्या है? वेक्टर है ना। तो P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L। यदि लेंथ इसका कितना है? L इधर, L इधर, 2L है, तो Q इंटू 2L। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी बात अभी कर रहा हूँ। P इक्वल टू हो गया Q इंटू 2L। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं तो फोर्स नेट कितना लगता है? क्योंकि QE इधर भी है और QE इधर भी है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? जीरो कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो भाई इसमें कोई ना कोई तो बल लगता है। तो देखिए ये क्या करता है, द्विध्रुव हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या करता है? घूम जाता है। तो जब कोई भी वस्तु घूमती है तो वहां पे फोर्स नहीं, वहां पे बल नहीं, वहां पे बल आघूर्ण लगता है, टार्क लगता है, जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाउ से हम डिनोट करते हैं। ये टाउ होता क्या है? तो P क्रॉस E। क्या होता है? P क्रॉस E मतलब क्या? PE साइन, PE साइन थीटा। ठीक है, तो P और E के बीच का ये ग्राफ का थीटा एंगल है, तो PE साइन थीटा वेक्टर राशि है, तो मतलब टार्क लगता है। इतना चीज हमने पढ़ा है। एनर्जी के लिए हमने पढ़ा है डेल्टा U इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू माइनस U ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स या U प्लस एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये भी चीज हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है। ये होता क्या है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स से हम लेते हैं तो माइनस, और जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। तो ये टोटल ये जितनी भी कहानी है ये ऑलरेडी पहले से चलती आई है। ये मैंने एक बार रिपीट कर दिया ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि हमें एनर्जी ही निकालना है। तो अब देखिए एनर्जी होता क्या है? वर्क डन। एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। अब किसके द्वारा हम कितना हम काम करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब जहाँ फोर्स लगता है तो हम वर्क कैसे निकालते हैं? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल तो ऑलरेडी जीरो है ना। ठीक है, तो बल तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा क्या है? वेरिएबल है, बदलता हुआ है। थीटा क्या है? वेरिएबल है। तो उसके लिए थोड़ा दूसरा फिगर हमें बनाना पड़ेगा। थीटा यहाँ पे वेरिएबल है। फर्स्ट टाइम में एंगल है थीटा 1 और सेकेंड टाइम में एंगल है थीटा। यहाँ पे प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू। लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है L और यहाँ से यहाँ तक ये है। कि इतना आप ध्यान रखेंगे, ये है पॉइंट आपका वो यहाँ पे
अब यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि भाई एंगल थीटा 1 बन रहा है, थीटा 2 बन रहा है फर्स्ट स्टेट में। u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो फाइनल क्या है ये वाला है सेकंड टर्म, और u इनिशियल क्या है थीटा 1 वाला। अब मतलब थीटा क्या है घूम रहा है, तो थीटा क्या हो रहा है बदल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है कि जो एंगल है ये टार्क का, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, ई का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल हम मानते हैं 180। तो अब देखिए हमें वर्क निकालना है, तो टार्क के लिए वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक्सटर्नल ले सकते हैं हम समाकलन टार्क इनटू डी थीटा। डी थीटा क्या एंगल में चेंजिंग, टार्क इनटू डी थीटा। अब एंगल क्या है थीटा 1 से हम थीटा 2 जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा 1 से थीटा। अब जो एक्सटर्नल वाला हम जो निकालते हैं तो डी थीटा इंटू कॉस 80 कितना होता है 180। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं माइनस थीटा 1 से थीटा 2 टाउ इंटू डी थीटा। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है माइनस, मैंने ऑलरेडी बताया था टार्क इंटू डी के डॉट में आता है, तो डॉट में आता है तो डॉट वाला कॉस होता है ना, a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा, तो cos थीटा थीटा का वैल्यू 180, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू हमें रखना है, तो टार्क के लिए वैल्यू कितना होता है, टार्क के लिए वैल्यू कितना होता है आपको मालूम है p e sin थीटा इनटू ये क्या है d थीटा। अब यहाँ से थीटा 1 ये है थीटा 2, पी ई बाहर हो गया, पी ई बाहर हो गया, पी बाहर क्यों, क्योंकि पी भाई आप घूम रहे तो कांस्टेंट है, तो पी और ई तो भाई कांस्टेंट है, ये बदलने वाला है नहीं। तो थीटा 1 यहाँ, ये थीटा 2, बचा क्या अंदर साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि भाई साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, तो ये फार्मूला है साइन थीटा का समाकलन आपको याद रखेंगे माइनस कॉस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा। हम यहाँ पे समाकलन कर दिए थे, यहाँ थीटा 1 यहाँ थीटा, समाकलन करके बड़ा ब्रैकेट में हमने लिखा माइनस और माइनस के गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो हो गया पीई, यहाँ हो गया कॉस थीटा, यहाँ हो गया थीटा 1, यहाँ हो गया थीटा। अब क्या होता है मिनिमम लिमिट है ये मैक्सिमम लिमिट, तो पहले आप मैक्सिमम लिमिट रखते हैं फिर माइनस दे करके मिनिमम लिमिट, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, चाहे हम इसको डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अब मैं लिख भी देता हूं इसको, ये तो क्या बोलते हैं डेल्टा यू, ये भी एनर्जी चेंजिंग है। तो माइनस हट गया है पीई, यहां कितना हो गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा, ठीक है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया जो भी एनर्जी के लिए है। यदि मैं किसी कोई वैल्यू दिया है, यदि थीटा 1 से थीटा 2 से घुमाना है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा इतना का आ जाएगा। अब यदि एग्जाम्पल हम मानते हैं माना कि फर्स्ट स्टेट में थीटा 1 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर साम्य अवस्था में रहता है हमेशा, एनर्जी क्या हो जाएगी 90 पे कितना हो जाएगा 0। ये है क्या, अब हम ये सोचते हैं फिगर में कि ऑलरेडी पहले कितना पे है 90 पे है, ये कितना पे है 90 पे, और हम इसे थीटा एंगल पे ले जाते हैं, इसको चाहे उधर करें चाहे इधर करें, मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल पे हम घुमा देते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है 90 पे है और सेकंड स्टेज में थीटा पे है, तो फाइनल स्टेज क्या है थीटा, यू थीटा माइनस यू 90, यही ना डिफरेंस होगा, इक्वल टू पीई, आगे वैल्यू रख देंगे cos थीटा माइनस cos 90। अब u90 मैंने बताया कितना 0, तो u थीटा बचा, यहाँ पे pe और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, आ गया क्या आपका cos थीटा।
या u इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट डी, तो P डॉट E, ठीक है। तो ये क्या है आपका एनर्जी, ये क्या है एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल। और यदि हम इलेक्ट्रिक फोर्स के हिसाब से देखें तो यही आगे क्या आ जाएगा माइनस। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव से एनर्जी का फार्मूला, जो कि डेरिवेशन यहाँ पे दिखाया गया है। बाह्य क्षेत्र में कोई यदि द्विध्रुव रखा है तो उसका कितना स्थितिज ऊर्जा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आपसे कोई पूछता है तो बताएंगे P डॉट E अर्थात PE cos थीटा। यदि माइनस का होता है तो बाई द वर्क किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। और यदि पॉजिटिव है तो वर्क किसके द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा, एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हो रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपसे इस पे बात पूछ सकता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी आप माइनस रख सकते हैं उसी प्रोसेस के अनुसार, ठीक। तो ये चीजें हैं, आप ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को इसमें। और डेरिवेशन आप अपने से खुद से एक दो बार इसको ट्राई करेंगे। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, ठीक है। बार बार देखिए ताकि आपको एकदम याद हो। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या पढ़ाना है। इसके अलावा अभी तक जितना हमने पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।